हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सपनों को लेके और अपने एम को लेके बहुत ज़्यादा रकस और बहुत ज़्यादा हीटअप प्रोड्यूस हो रहा है आजकल। हर आदमी का बहुत बड़ा सपना हुआ करता है। हर आदमी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहता है, हर आदमी बड़ा घर बनाना चाहता है, महंगे कपड़े पहनना चाहता है, महंगे जूते पहनना चाहता है, महंगे चश्मे पहनना चाहता है, और उससे खुद नहीं पता है कि वो ये क्यों करना चाहता है। बस लगा हुआ है, लोगों को देखने में भीड़ के हिस्सा बना हुआ है, और उससे स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, फिजिकल, मेंटल सब हो रही है। लेकिन इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों को दिखाना है, अपना जलवा बिखरना है, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि हाल ही में एक मीटिंग में गया था। ये एक बिजनेस मीटिंग थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। आई लव टू डू बिजनेस, और बीइंग अ पीसफुल और बीइंग अ प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, हद से ज़्यादा प्यार है। और मैं जिस दिन अगर मेरी मौत भी आने वाली होगी ना, उस दिन भी मैं सबसे पहले एक ही काम करूँगा, किसी जानवर का इलाज करूँगा और उसके बाद ही मरना पसंद करूँगा, क्योंकि ये मेरे अंदर बैठ चुका है। लेकिन घर चलाने के लिए और सारी चीज़ करने के लिए व्यापार करना भी ज़रूरी है। तो मुझे बिजनेस आइडियाज़ और बिजनेस वाले मैन लोगों से बात करना और उनकी रेसिपीज़ लेने में बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं और जनरली मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होती है। ये मैं इस वीडियो के आखिर तक आप लोग समझ जाएंगे क्यों ऐसा है। सो वहाँ पे बात हो रही थी कि आपके डिटर्मिनेशन क्या है, आपके सपने क्या है। काफ़ी अच्छा हॉल था, काफ़ी अच्छा माहौल था। लगभग 60-70 लोग आए हुए थे, और सब आपस में अपने अपने डिस्कशन कर रहे थे। किसी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए, किसी का 20 है, किसी का 50 है, और बहुत ज़्यादा है। और सबसे फिर मेन बात जो शुरू हुई कि सपना क्या है भाई, आप क्या चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, आखिर आप लोगों का सपना क्या है। सो किसी को खड़ा करके पूछा, भाई आपका सपना क्या है। तो उसने बोला, सर मैं चाहता हूँ मेरे घर के सामने 4 BMW, 4 रेंज रोवर खड़ी हो ब्लैक कलर की, और जैसे मैं निकलूँ मेरी इच्छा हो तो मैं इस गाड़ी को उठाऊँ, इस गाड़ी को ले जाऊँ, बहुत बड़ा मेरा बंगला हो। कुछ लोगों के ये सपने थे। कुछ लोगों के सपने कि सर मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। किसी का सपना था कि मैं सबसे बड़ा वाटर प्लांट लगाना चाहता हूँ। किसी का सपना था मैं फीड प्लांट डालना चाहता हूँ। किसी का सपना था कि मैं एस्ट्रोनॉट और जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करूँ। कुछ चाह रहे थे मैं स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग सेंटर है वो, मतलब ऐसी चीज़ें शुरू करूँ जिसमें अच्छा खासा पैसा मिले। और बहुत सारे लोग थे, सबके अपने अपने मतलब, कोई बोल रहा मुझे ये खरीदना है, कोई बोल रहा मुझे फ़ॉरेन में अपना घर बनाना है। तो सारी चीज़ें बता रहे थे। कोई बोल रहा मेरा टर्नओवर 5 करोड़ है, मुझे 20 करोड़ करना है। कोई बोल रहा है कि मुझे अंबानी से इंस्पिरेशन लेके अंबानी जैसा बनना है, मैं धीरू भाई अंबानी बनना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए भैया, और उनने जो है एक दूसरे को अचंभे में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी 150 करोड़ को तो धूल में फेंक देगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 150 करोड़ की तो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मुंह खोल रहे हैं लोग कि पूछो मत। भाई हम सुट्ट हो गए, हम देख के कि भाई इतनी तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमें खुद भरोसा है कि इतना तो पैसा हम लोग नहीं कमा सकते। सो उनने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, और मेरी बारी आई कि आप क्या करते हो और आपका सपना क्या है। सो मैंने उनसे बोला कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरा एक छोटा सा जो है, मैं इन्वेस्टमेंट का काम करता हूँ, वाटर बॉटल्स का वो है। और दूसरा बाय प्रोफेशनली और बाय पीसफुली, जो मेंटल पीस मुझे देता है वो मेरा काम है। दैट्स आई एम अ वेटनेरियन, और मुझे जानवरों का ट्रीटमेंट करने का बहुत शौक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो लोगों ने पूछा कितना कमाए ना, उनको बताया कि नहीं मेरा ठीक ठाक टर्नओवर है, जिससे मेरा घर भी चल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। अब लोग बोल रहे भाई आपका सपना क्या है। सो देन आई टोल्ड देम सडनली, और पूरी माहौल में सन्नाटा था। मैंने उनको बताया, देखिए मेरा एक ही सपना है भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसों से लगभग 1-1.5 एकड़ ज़मीन खरीद लूँ। बोले ठीक है। 1-1.5 एकड़ ज़मीन में अच्छा छोटा सा एक फार्म बना लूँ। ठीक है। उस फार्म में घोड़े, गधे, मुर्गे, बैल, बकरी, गाय सब अपने पास रखूं, और खेत में अपने हाथों से घास उगाऊं, उनको खिलाऊं। इसके अलावा अपने खेत के आसपास में आम के पेड़ लगाऊं, नीम का पेड़ लगाऊं, बरगद का पेड़ लगाऊं। ऐसे लगाऊं कि तीनों तरफ से, चारों तरफ से छाएं आ रही, और बीच पे खटिया लगा लूं। ठीक है। और साइड में पानी की नहर चल रही होगी, जिससे पानी जो है आसपास के खेतों में जा रहा है, मेरे खेतों में। दूसरा, ऊपर एक पेड़ के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रखा है, और उस कनेक्शन पे मैंने एक स्पीकर और स्पीकर लगा रखा है। उस स्पीकर में मैं अल्ताफ राजा के, ठीक है, और गुलाम अली साहब के, नुसरत फ़तेह अली खान के, और इसके अलावा हिमेश रेशमिया के जो पुराने गाने हैं वो, और हमारे सबके फेवरेट जगजीत सिंह की गज़ल सुनूं, चलाऊं, और बस उस खटिया पे पड़ा रहूं। साइड में जो मेरा खाना बनता रहे, बढ़िया दाल तिक्कड़ चटनी। और चटनी कौन सी, मैं खुद खेत में जाऊं, अपने हाथ से मटर उखाड़ूं, धनिया उखाड़ूं, मेथी उखाड़ूं, पीसूं, नमक डालूं, मिर्ची डालूं, और वो खाऊं। बस मैं यही करूं, इसके अलावा मुझे कुछ और ना करना पड़े। बस उस खटिया पर डले डले मैं सोचता रहूं कि आज मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और आराम से सोता रहूं।
बस दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू लिव लाइक दिस। और कोई गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विथ माई नेक्सॉन। मुझे नेक्सॉन की कोई मुझे नेक्सॉन जो मेरे पास है उसी की ज़रूरत है। मुझे कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी, मुझे कोई शौक़ नहीं बड़ी गाड़ी में घूमने का, मुझे बड़े घर में रहने का भी कोई शौक़ नहीं, मुझे महंगे कपड़े पहनने का भी कोई शौक़ नहीं। मुझे सिर्फ ये शौक़ है और मैं शौक़ जीना चाहता हूँ। इसके ऊपर अगर मैंने कोई भी पैसा कमाया, आई डोनेट इट, मैं उसको दान कर दूंगा, मैं बच्चों की शिक्षा में दान कर दूंगा, मैं सोशल वर्क के लिए दान कर दूंगा, मैं गायों को खाना खिला दूंगा, मैं कबूतरों को दाना डाल दूंगा, मैं जानवरों के लिए जो कर सकता है वो कर दूंगा, मैं अपने क्लिनिक में डिस्काउंट रेट पर ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा अगर ज़्यादा पैसा कमाए तो। इसके अलावा मेरा कोई सपना नहीं। भाई साहब आसपास के लोग दंग हो गए, वो शौक हो गए, सुट्ट पुट्ट हो गए। मैं सोच रहा मेरे इन लोगों को क्या हो गया। भाई साहब लोग दंग रह गए और बोल रहे भाई साहब तुम बैठ जाओ, तुम्हारा हो गया। और मतलब बहुत ऐसी हीन भावना से मुझे देख रहे हैं। और कुछ लोग तो अचंभा में आ गए, बोले मैंने ऐसा कुछ बोल दिया पूछो मत। और कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि यार सही जिंदगी तो ये बता रहा है, साला हम लोग तो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा मुझे। तो जैसे मैंने सपना दिखाया भैया, 90% लोग तो शौक हो गए और उन लोगों को लगा है बेवकूफ़ आदमी से भगा दो। 10% लोग जो मुझे समझे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा मुझे और बोला जिस एज में बेटा तुम हो ना, उस एज में तुमने इतना सोचा है, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और लगे रहो, पैसे भी कमाओ, इंजॉय भी करो, दान भी करो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं भाई, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। एंड आई लिटरली टोल्ड देम कि मेरा ऐसा कोई सपना नहीं कि मुझे अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है। मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी। मेरी फैमिली में 2-3 लोग हैं, उनका ध्यान रखना, एक छोटी सी बेटी एक बीवी है, उसका अच्छे से पालन पोषण करने, जो करना चाहती है वो कराना। और बस मैं पड़ा रहूँगा खेत में आराम से, बेलों के बीच में, गाय के बीच में, मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, और अगर मुझे कुछ और करना है तो एक बुलेट मैंने खरीद रखी, उसको लेके बिना बताए निकल जाओ, जहाँ तक गाड़ी जा रही जाने दो। कभी इलाहाबाद घूम रहे, कभी प्रयागराज, कभी हिमाचल चले गए, कभी नीम करौली चले गए, इधर जाना है तो ईसा फाउंडेशन चले गए। बस दिस इज़ वॉट लाइफ मीन्स, दिस इज़ वॉट आई मीन लाइफ एज वॉट आई कैन सी इन लाइफ। सो ये मेरा मानना है कि ऐसे ज़िंदगी जी जानी चाहिए। और अभी भी वो लोग सदमे में हैं। और जब भी ऐसी कोई मीटिंग होती है तो आप लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया, वो लोग मुझे नहीं बुलाते। सो गाइस मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं सच था, क्या मैं सही हूँ, क्या ऐसे जीना चाहिए आदमी को, या फिर बड़े शौक, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियाँ, यही सब तरीके से जिया जा सकता है, या जो मैंने बताया छोटी गाड़ी, बड़ा फार्म, बड़ी जगह, गाय भैंस, बकरियाँ, भेड़, मुर्गे, गधे, खच्चर, घोड़े सब आपके पास हो, और आप आराम से बैठ के अल्ताफ राजा के गाने सुन रहे हो, जगजीत सिंह की गज़ल सुन रहे हो, साइड में बढ़िया खाना पक रहा हो, लकड़ियों पे एकदम गरम गरम तिक्कड़ आपको खाने को मिले, और आप लेटे हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है आम के पेड़ों की। आप जियो कभी ऐसे, जी के देखना, सारे सपने धुले मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जीऊँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और आप लोगों का क्या सपना है, क्या मेरा सपना आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।